प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पठन सामग्री पहुंच सके और सभी बच्चे इस चैनल में इन वीडियो में दी गई सामग्री को ध्यान से देखें, सुनें और परीक्षाओं से संबंधित आपकी जितनी भी तैयारी हैं, ये हमारी वीडियो उसमें सहायक सिद्ध हो। इसमें आपके व्याकरण से रिलेटेड छोटे-छोटे कंटेंट, पाठ्य पुस्तक से सामग्री समय-समय पर हम इसमें डालते रहेंगे, तो आप इसको देखते रहें और साथ में इसको शेयर करते रहें। सबसे पहले हम आज भाषा की बात करते हैं। हालांकि भाषा का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, उसको कवर कर पाना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो छठी, सातवीं, आठवीं में जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी आप लोगों को तैयारी करवाना है। तो भाषा की जब हम बात करते हैं, इसकी परिभाषा देखें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब आमतौर पर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के कितने प्रकार है, भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। आपके सामने ऑप्शन दी होती है, कई बार आपको वैसे ही लिखना होता है विस्तार में। तो जब हम भाषा की प्रकार की बात करते हैं तो भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। हालांकि कई बार हम तीसरा भी ले लेते हैं, पर वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपके सामने ऑप्शन कितनी है। तो यहाँ पर हम केवल मुख्यतः 2 प्रकार की बात करेंगे, एक लिखित में और दूसरा मौखिक में। लिखित मतलब जब हम किसी के सामने अपनी बात लिख के रखते हैं, और मौखिक का मतलब है कि हम वर्बली बोल देंगे या वैसे ही मुंह पे बोल देंगे बात, उसमें कोई ऐसी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भाषा के जब भी कोई प्रश्न आएगा तो इसमें आपने 2 ही प्रकार लिखने हैं। अब हम बात करेंगे ध्वनि की, जिन्हें हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। प्रत्येक भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियां होती है। ध्वनियां जो है भाषा का मूल आधार है। वैसे तो बहुत सारी ध्वनियां हैं, परंतु प्रत्येक भाषा अपना काम चलाने के लिए कुछ निश्चित ध्वनियों को तय करती है। जैसे हिंदी में 44 और अंग्रेजी में 26 ध्वनियां हैं। अब हम बात करते हैं लिपि की। बच्चों, लिपि भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के उद्देश्य से जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, लिपि और ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर देता हूं। ध्वनि और लिपि का जो है आपस में बहुत गहरा संबंध है। किसी भाषा में अपने विचार बोलकर प्रकट करने के लिए जो हम कुछ निश्चित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन निश्चित ध्वनियों को जब हम विशेष संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं तो वे लिपि चिन्ह कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, लिपि चिन्ह मूल ध्वनियों के प्रतीक या सूचक होते हैं। कई बारी
यहाँ से एक प्रश्न बनता है जिसमें आपको लिपि का मिलान करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि उर्दू की लिपि, नेपाली की लिपि, हिंदी की लिपि, पंजाबी की और अंग्रेजी की। तो मैं आपको बता दूं कि उर्दू की जो लिपि है वो है अरबी और फारसी। नेपाली की लिपि को हम अरा कहते हैं। हिंदी की आपको पता है देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी है।